दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई है। बाइक सवार का नाम कमल है, जो कैलाशपुरी का रहने वाला था। कमल रात को रोहनी में अपने दफ्तर से घर लौट रहा था और रास्ते में बाइक समेत गड्ढे में गिर गया। इस गड्ढे को दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था। युवक की मौत पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रही है। जांच में अगर किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में सत्ताधारी दल के नेता भी अब सेफ नहीं हैं। जालंधर में दिन दहाड़े आप नेता लकी ओबरॉय की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने गुरुद्वारे के बाहर ही थार सवार लकी पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में लकी के सिर और सीने में गोली लगी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर हमलावरों की पहचान में जुट गई है। मेघालय में पूर्वी जयंतीय हिल्स के ताशखाई में कोयले के अवैध खदान में ब्लास्ट में मरने वाले मजदूरों की तादाद अब तक 18 पहुंच गई है। आशंका जताई जा रही है कि खदान में अभी कई मजदूर फंसे हो सकते हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम कॉनराड संगमा से हालात का जायजा भी लिया और मदद का भरोसा भी दिया। राज्य सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने और युमनाम खेमचंद सिंह की नई सरकार के गठन के महज 24 घंटे के बाद ही एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। चूराचांदपुर में कुकी जो समुदाय सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है और कई जगह गोलीबारी की भी घटना हुई है। ज्वाइंट फ्रंट 7 ने कुकी जो क्षेत्रों में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। दरअसल खेमचंद सरकार में कुकी जो समुदाय के विधायक नेमचा किपगेन के डिप्टी सीएम बनने और 2 विधायकों के समर्थन से पूरे समुदाय में नाराजगी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए ब्याज दर को 5.25% पर बरकरार रखा। यानी अब लोन महंगे नहीं होंगे और न ही ईएमआई बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसकी जानकारी दी। दिसंबर में आरबीआई ने ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% की थी। पिछले साल आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट घटाया था। वहीं आरबीआई ने इस बार 7.4% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। यूपी की योगी सरकार ने जमीन खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। आदेश जारी करते हुए सरकार ने साफ किया है कि रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन में पैन नंबर और वेरिफिकेशन जरूरी होगा। सरकार ने फॉर्म 60 का विकल्प अब खत्म कर दिया है। इससे पहले जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता था, वो आयकर विभाग से जुड़े फॉर्म 60 को भरकर रजिस्ट्री करा लेते थे। बेनामी और लेन देन पर रोक लगाने और खरीद फरोख्त में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। देश में भारत टैक्सी सेवा लॉन्च हो गई है और भारत टैक्सी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 0 कमीशन मॉडल है। यहाँ ड्राइवर खुद मालिक होगा, यानी प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को नहीं बल्कि ड्राइवर समुदाय को ही वापस लौटेगी। ओला उबर की तरह कमीशन नहीं लगेगा। साथ ही ये यात्रियों के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इसका किराया ओला उबर के मुकाबले कम है और इसमें सर्ज प्राइसिंग भी नहीं होगी। अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे मोटेरा गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए आसाराम आश्रम के अवैध हिस्से को ढहाया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम आश्रम के याचिका को खारिज कर अतिक्रमण हटाने की मंजूरी दे दी है। आश्रम की 45,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। अभी इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और ये सरदार पटेल खेल परिसर से कुछ ही दूरी पर है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और हिंदुओं को गाली देने वाली मुस्लिम महिला समरीन निशा को अमरोहा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खुद को भाभीजान बोलने वाली समरीन ने सोशल मीडिया पर अश्लील भाषा और आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो हिंदू धर्म और समाज के खिलाफ गलत भाषा का प्रयोग कर रही थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद समरीन ने दूसरा वीडियो पोस्ट कर माफी भी मांगी थी। यूपी के शामली में दिल्ली का 1 लाख का इनामी बदमाश रिहान एनकाउंटर में मारा गया है। मुठभेड़ से 3 घंटे पहले रिहान ने अपने साथी के साथ एक युवक से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए थे। इसके बाद पुलिस ने पूरे जिले में चेकिंग अभियान चलाया। देर रात पुलिस ने दोनों बदमाशों को घेर लिया। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपियों ने फायरिंग कर ली। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में रिहान मारा गया। रिहान 90 से ज्यादा मामलों में वांटेड था।
यूपी के मुजफ्फरनगर से दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक लव स्टोरी का खूनी अंत हुआ। दरअसल प्रेमिका की शादी किसी दूसरी जगह तय होने से नाराज प्रेमी ने खौफनाक कदम उठाया। प्रेमिका की शादी से 3 दिन पहले उसके घर पहुंचे प्रेमी ने पहले चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी, फिर खुद की भी गर्दन रेत कर जान दे दी। दोनों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया और बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन प्रेमिका के परिजनों को उनकी ये प्रेम कहानी मंजूर नहीं थी। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में तड़के करीब 3:30 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए बदमाश लूटपाट समेत कई अपराधों में शामिल बताए जा रहे हैं। बदमाशों के नाम संजय और सोनू हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहे थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एएससी कॉलेज परिसर में एक शख्स पर जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सुबह में जब मनोज बडवे नाम का शख्स दुकान खोल रहा था, तभी उसके संबंधी महेश काजवे ने उस पर जानलेवा हमला किया। महेश काजवे ने पीछे से आकर बड़े डंडे से हमला किया। इस हमले में मनोज बडवे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में महेश काजवे ने यह हमला किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग की चैंपियन बन गई है। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से शिकस्त देकर डब्ल्यूपीएल का खिताब अपने नाम किया है, जबकि दिल्ली लगातार चौथा फाइनल हारी है। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 2 गेंद बाकी रहते 204 रन बनाकर डब्ल्यूपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की है। डब्ल्यूपीएल फाइनल में आरसीबी ने 204 रन का टारगेट चेस कर इतिहास रच दिया। विमेंस प्रीमियर लीग के इतिहास में इतना बड़ा टारगेट कभी चेस नहीं हुआ है। फाइनल मुकाबले में स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वॉल ने 165 रन की बेहतरीन साझेदारी की। स्मृति मंधाना ने 87 और जॉर्जिया वॉल ने 79 रन की पारी खेली। वहीं दिल्ली की ओर से जेमिमा रॉड्रिक्स 57, लॉरा वॉलवार्ड्स 44 और चिनेल हेनरी ने 15 गेंदों में 35 रन बनाए। स्मृति मंधाना पूरे टूर्नामेंट में 377 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहीं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बॉयकॉट ड्रामे पर सूर्य कुमार यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया अपने तय प्लान के मुताबिक कोलंबो के लिए उड़ान भरेगी। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि टीम इंडिया मैच खेलने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी, चाहे पाकिस्तान की टीम मैदान पर उतरे या नहीं। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया का फोकस सिर्फ अपनी तैयारी और प्रदर्शन पर है। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता और भारत के पूर्व निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2026 मिलानो कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक में मशाल वाहक बनने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक मशाल थामकर बहुत अच्छा और प्राउड फील हो रहा है। ओलंपिक मशाल हमेशा दिल के करीब है। शीतकालीन ओलंपिक 22 फरवरी को खत्म होंगे। इसमें 16 खेलों में 116 पदक दांव पर लगे हैं।